नमस्कार साथियों। कल दिनांक माध्यमिक शिक्षा निदेशक द्वारा एक अधिशेष कार्मिकों के संबंध में आदेश जारी किया। उस आदेश का कई साथियों के मन में अभी तक ये डाउट है कि क्या जो संविदा कर्मी हैं जिनका अभी वर्तमान में पद स्थापित नहीं हुआ है, यानी कि पदनाम सर्जित नहीं हुआ है, उनका क्या अब स्थानांतरण होगा या समायोजन होगा। इस संबंध में कई सवाल साथियों के मन में उठ रहे हैं। तो साथियों, पहले मैं ये बता देता हूँ, अधिशेष कार्मिक या इंग्लिश में हम कह सकते हैं सरप्लस कार्मिक, वो कार्मिक आते हैं जो किसी पद के विरुद्ध अभी वर्तमान में सेवाएं दे रहे हैं। पद के विरुद्ध का मतलब क्या हुआ? या तो उस विभाग में, चाहे वो माध्यमिक शिक्षा हो चाहे वो प्रारंभिक शिक्षा हो, उन दोनों विभागों में क्या कोई पदनाम स्वीकृत है? अगर नहीं है तो वो अधिशेष कार्मिक में आएंगे। इसके अलावा कई कर्मचारी ऐसा है, जैसे अध्यापक थर्ड ग्रेड जो लेवल फर्स्ट का है, वो अपनी तनख्वाह लेवल सेकंड के पद पर उठा रहा हो, या सेकंड का लेवल फर्स्ट के ऊपर अपनी तनख्वाह उठा रहा है, अपनी सेवाएं दे रहा है। असल में उस विद्यालय में वो पद सर्जित है ही नहीं, फिर भी वो वहाँ अभी वर्तमान में कार्यरत है और अधिशेष के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मान के चलो एक विद्यालय है, उस विद्यालय में एलडीसी पोस्ट नहीं है, ठीक है, सीधी यूडीसी पोस्ट है, एक ही पोस्ट स्वीकृत है। अब कोई एलडीसी कार्मिक है, वो अपनी सेवाएं यूडीसी के पोस्ट पर ऑफलाइन ज्वाइनिंग ले रखी है, पदनाम उसका वही है, लेकिन सेवाएं ऑफलाइन जो डाटा फीड है, ज्वाइनिंग दे रखी है, वो उसके पद के विरुद्ध दे रखी है और अपनी सेवाएं दे रहा है। तो इसी के आधार पर वो अधिशेष कार्मिक कहलाएंगे। तो अधिशेष कार्मिक वो भी होंगे जैसे प्रबोधक है, क्योंकि अभी किसी भी कार्यालय में, यानी कि किसी भी विद्यालय में प्रबोधक पोस्ट स्वीकृत नहीं है। जो पहले ये पैरा टीचर्स थे, उनका नियमितीकरण हो गया एक प्रबोधक शब्द के थ्रू, जो ग्रामीण सेवा नियम 2010 आए थे उसके आधार पर। तो ये भी आप क्लियर कर लेवें कि वही पद, जो पद अभी विद्यालय में स्वीकृत नहीं है, वही अधिशेष कार्मिक है, या पद के विरुद्ध अपनी सेवाएं, अपनी ज्वाइनिंग दे रहे हैं, वही अधिशेष कार्मिक है। अब कहीं विद्यालयों में उसका कर्मोन्नत भी हो गया, जैसे उच्च प्राथमिक से माध्यमिक बन गया, तो माध्यमिक बनने से उस विद्यालय का पूरा जो रिकॉर्ड माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंदर चला गया, क्योंकि पहले वो प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अधीन था। जैसे ही वो विद्यालय कर्मोन्नत हुआ तो वो माध्यमिक शिक्षा के अधीन आ गया। तो ऐसे ही कई साथी हैं जो अब वर्तमान में वो माध्यमिक शिक्षा के अधीन कार्य कर रहे हैं, लेकिन वो कार्मिक प्रारंभिक शिक्षा का है। जैसे यही संविदा कर्मी, चाहे वो शिक्षाकर्मी हो, वरिष्ठ शिक्षाकर्मी हो, पैरा टीचर्स हो, और वर्तमान में इनके संविदा रोज 2022 के तहत नए पदनाम भी स्वीकृत कर दिए हैं, जिसमें कनिष्ठ शिक्षक भी आते हैं और पंचायत शिक्षक भी आते हैं। इनको भी अब इस अधिशेष शिक्षक में शामिल कर लिया है। और ये जितने भी संविदा एवं नियमित कार्मिक है, नियमित कार्मिक सिर्फ अभी एक ही है, वो है प्रबोधक, बाकी सारे ये संविदा कार्मिक है, इनका अब अधिशेष कार्मिक के दायरे में ला दिया है और इनको प्रारंभिक शिक्षा के अधीन जोड़ा है। तो ये माध्यमिक शिक्षा बीकानेर ने जो कल आदेश जारी किया है, उसका ही निचोड़ निकलता है कि अगर अपने ग्रामीण क्षेत्र में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय है, वहाँ अगर कोई पद खाली है तो उसको अधिशेष के रूप में वहाँ उनका स्थानांतरित किया जाए। यही मुख्य बड़ा पॉइंट है, यानी कि जो संविदा कर्मी लगे हुए हैं या प्रबोधक हैं, वो प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में ही अपनी सेवाएं देवें।
अगर वहाँ पोस्ट पूरी तरह से सर्जित है और सरप्लस के रूप में अगर इनकी सेवाएं माध्यमिक शिक्षा में रखना चाहते हो तो आप उनका समायोजन कर सकते हो, लेकिन वो किन के दायरे में आएंगे? प्रारंभिक शिक्षा के अधीन आएंगे। तो मुख्य मोटा मोटी यही बात है कि अब इन संविदा कर्मियों का जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा एक पूरा सूची बनेगा, वो कौन कौन से अधिशेष कार्मिक है और इनका अब समायोजन, या आप ये मान के चलिए पदस्थापित अब इनका प्रारंभिक शिक्षा के अधीन के दायरे में होना है। यानी कि चाहे उच्च प्राथमिक हो चाहे प्राथमिक हो, अगर कहीं पंचायत में अगर प्राथमिक विद्यालय नहीं है तो अपने नज़दीकी ग्राम पंचायत या ब्लॉक स्तर पर भी उनको पदस्थापित किया जा सकता है। ये भी इस जो आदेश जारी हुआ है अधिशेष कार्मिक का, वो पूरा फॉलो करता है कि ऐसा नहीं है कि अगर उस पंचायत में प्राथमिक या उस प्राथमिक विद्यालय है ही नहीं तो आप नज़दीकी पंचायत ब्लॉक में भी उनको ज्वाइनिंग दी जा सकती है, उनको पदस्थापित किया जा सकता है। तो मुख्य बात यही है कि अब इनका अधिशेष कार्मिकों का फिर से इनका पदस्थापित होना है और वहाँ उनको सेवाएं देनी होगी, क्योंकि ये प्रारंभिक शिक्षा के अधीन आते हैं, ये माध्यमिक शिक्षा के अधीन कार्मिक नहीं आते हैं। बाकी जब इनका पद सर्जित हो जाएगा तब भी इनको क्या करना होगा? प्रारंभिक शिक्षा के अधीन ही वो कार्य करेंगे और वो स्वीकृत पद हो जाएंगे। स्वीकृत पद के आधार पर इनका कहीं भी उनको ज्वाइनिंग दी जा सकती है, लेकिन अधिशेष कार्मिक के आधार पर इनको अभी ज्वाइनिंग प्रारंभिक शिक्षा के अधीन जो लगे हुए प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय उन्हीं में ही इनको पदस्थापित किया जाएगा। तो ये मुख्य मोटा मोटी बात है। अगर आपको समझ में आई है तो इस वीडियो को लाइक करो और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।